तो भाई बात हो रही थी कि इरफान जुनेजो जैसा व्लॉग करो, तो इरफान जुनेजो जैसा व्लॉग मैं सारी ज़िंदगी लगाऊंगा ना तब भी नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल, तो अगर आप नेचर लवर हैं या आप थर पार्कर के बारे में असलियत जानना चाहते हैं कि यार थर पार्कर एक्चुअल में है कैसा, डेजर्ट जो एक माइंड कॉन्सेप्ट है ना हमारा डेजर्ट का, कि यार डेजर्ट ऐसा होता है, वो कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं वाईटी रियर रोमियो। मेरा नाम है उमेर खान सादा और मैं मौजूद हूँ इस वक्त थर पार्कर इस्लाम कोर्ट से तकरीबन कोई 32 किलोमीटर आगे। एज़ ऑलवेज व्लॉग शुरू होता है मेरे घर की छत से और ये बात है कल की। अभी मैं सो के उठा हूँ और मेरा इस वक्त जो प्रोग्राम है वो है मुझे निकलना है थर पार्कर के लिए। थर पार्कर को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया। 12 यार, अभी मैं नाश्ता करूँगा। नाश्ता करने के बाद मेरी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है, रेडी है बिल्कुल। तो उसके बाद मुझे निकलना है। थर पार्कर में मुझे जॉब करते हुए आज पूरा 1 साल हो चुका है और उस वक्त मैं थर पार्कर में यहाँ पर ड्यूटी शुरू की थी। उस वक्त मुझे बहुत सारे बंदों ने बोला था, मेरे भाई बारिशें होने दो फिर इस तरह की खूबसूरती देखना। और हाँ, मैंने देखा और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो इसीलिए तो बन रही है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इस वक्त जो बारिश से पहले का थर पार्कर है वो कैसा है और बारिश के बाद का जो थर पार्कर होता है वो भी कैसा है। क्योंकि मेरे पास बारिश के बाद के थर पार्कर की कुछ वीडियोस मौजूद हैं और कुछ नहीं है, बहुत सारी मौजूद हैं, तो वो मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ कि पहले ऐसा था बाद में ऐसा है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। भाई गाड़ी में बैठ चुका हूँ और अल्लाह माफ़ करें आज कराची में क्या शदीद कोई गर्मी है, बचा दिया है भाई। तो सोचो थर पार्कर में कितनी गर्मी हो। ये आ गया मेरे पास। मुझे पता है आप लोगों को ये कारोबार का तरीका है। अभी महीना चल रहा है अप्रैल का और अप्रैल समझ लें यहाँ पे जो है गर्मी का मिड होता है। तो इस वक्त जो है वो थर की कंडीशन कुछ इस तरह की है। और साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो मौसम है, इस मौसम के अंदर ज़मीनी जो जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं, जैसे कि डेजर्ट वाइपर, बिच्छू और भी ड्रैगन लिजर्ड वगैरह जो होती हैं, शायद आपने देखी हो, पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इस वक्त जिस रास्ते पर हम हैं, इस रास्ते के बारे में कहा जाता है कि 71 की जंग में इंडिया यहाँ तक आ चुका। यहाँ से बॉर्डर तकरीबन 120 किलोमीटर दूर, बल्कि ज़्यादा ही होगा क्योंकि इस्लामपुर तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। माल मैंने निकाल लिया क्योंकि जब तक एसी कोच में बैठे हुए थे तब तक सुकून था, लेकिन जैसे ही लोकल में आए ना, एसी कोच से उतर कर आए, भाई गर्मी ने अपना गेम दिखाना शुरू कर दिया। बहरहाल इस्लामकोट पहुंच चुके हैं हम, इस वक्त चेक पोस्ट पर हैं। छोटी सी चेकिंग होगी, उसके बाद सामने इस्लामकोट शहर। इस्लामकोट शहर में पहुंच के देखते हैं कि क्या एक्टिविटी है, क्योंकि मुझे तो आगे जाना है इस्लामकोट से, लेकिन भूख बहुत शदीद लग रही है। तो पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। मैं आ चुका हूँ भाई यहाँ के मशहूर होटल अल नूर पर। यह अल नूर का खाना बहुत अच्छा है, लोकल्स के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे जो यहाँ का पसंद है ना वो है दाल घोटाला, और मैंने वही मंगवाया। और ये बिल्कुल इस्लामकोट के मेन स्टॉप पर। अगर आप इस्लामकोट के रहने वाले हैं तो आपको लाजमी पता होगा कि अल नूर होटल जो है वो कहाँ पर। तो मैंने इसका दाल घोटाला मंगवाया। दाल घोटाला जो है ना इनका वो बड़ा शानदार है। साथ में उन्होंने सलाद रायता दिया और ये बड़ी सी छवि में यहाँ की जो रिवायत है उसके हिसाब से रोटी मिलती है। रोटी का साइज़ छोटा सा। बहरहाल खाना खाएंगे और उसके बाद फिर मुझे यहाँ से रिक्शा पकड़ना है और रिक्शे में फिर जो है ना मुझे अपनी साइड पे जाना है। जो मेरी साइड तकरीबन यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास होगी। मैं लेकिन टीम ने कहा कि यार हम वहीं पर आ रहे हैं, आज खाना हम जो है वो बाहर खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप लोग यहाँ से। बहरहाल यहाँ पे इन्होंने दाल मखनी और इसके साथ कौरमा और रोगनी नान वगैरह मंगवाए। मेरा दिल कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन इनके पास पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक नहीं है। बहरहाल अभी खाना वाना खाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर रूम पे पहुँचेंगे तो थोड़ा कमर वमर सीधी करेंगे। रूम पर खैरियत के साथ पहुँच गए थे, लेकिन रूम पर पहुँचने के बाद पता चला कि भाई लाइट नहीं है।
तो लाइट ना होने की वजह से मैंने क्लिप्स वगैरह वहाँ पे बनाए नहीं और मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। लेकिन अगर आपको मेरा रूम देखना है तो वो जो है मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में या किसी ब्लॉग में जो है आप लोगों को दिखा दूँगा कि हमारा रूम कैसा है और हमारा जो साइट जो मतलब लिविंग एरिया है वो कैसा है। तो बहरहाल आज सुबह आने के बाद मैंने कुछ जो पुराने तर्ज पर रिकॉर्ड की हुई थी उसी तर्ज पर दोबारा से एक वीडियो रिकॉर्ड की है। वो वीडियो ये है, ये आप हमारी देख सकते हैं कि ये साइट का जो है वो एंट्रेंस है। ये बारिश से पहले यानी कि अभी करंट सिचुएशन है। तो इस वक्त जो है ये कंडीशन होती है हमारी, टोटल नीचे से ऊपर तक मट्टी मट्टी और बिल्कुल जो है ना जो दरख्त हैं जो पौधे आपको दिख रहे हैं इनका जो कलर है वो बिल्कुल ब्राउन, तकरीबन ब्राउन टाइप का मट्टी इनके ऊपर चढ़ी हुई है। लेकिन यही मैं आपको क्लिप दोबारा दिखा रहा हूँ, ये है बारिश के बाद का, और आप ये इंजॉय करें कि यहाँ पर ग्रीनरी जो है वो किस तरह की हो जाती है आफ्टर रेन। तो जिस वक्त मैं यहाँ पर आया था उस वक्त यहाँ पे यही गर्मी थी। कुछ टाइम के बाद बारिशें शुरू हो गई थी। मुझे यहाँ के लोकल्स ने बहुत ज़्यादा बोला कि यार तू सब्र कर, बारिशें होने दे, उसके बाद यहाँ की खूबसूरती देख, उसके बाद यहाँ की खूबसूरती देखना। तो मैंने बोला ठीक है भाई, सब्र कर लेते हैं, आप कह रहे हो सब्र कर लेते हैं, खूबसूरती तो हमें देखनी है, लाजमी सी बात। तो कुछ टाइम के बाद बारिशें हुई। बारिशें होने के तकरीबन समझ लें, पहली बारिश तो नॉर्मल थी, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी बारिश, तीसरी बारिश, उसके बाद जो यहाँ का व्यू था वो मतलब मैं तो भाई बिल्कुल मतलब मैं वो फीलिंग्स जो है ना अपनी वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। बहुत खूबसूरत जगह हो गई थी, मतलब दूर दूर तक हरियाली। इस वक्त जो यहाँ के दरख्त वगैरह हैं जो ये आप देख रहे हैं, इन दरख्तों पर मट्टी जमी हुई है। यहाँ पर मट्टी उड़ती रहती है तो वो मट्टी जमी हुई होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि दरख्त का जो पौधे होते हैं इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अब कलर चेंज होने के बाद जो है वो बिल्कुल भी हरियाली में नहीं आते, वो एक तरह का ब्राउन ट्री हो जाता है। लेकिन दरख्त बारिश होने के बाद जो है वो सारे के सारे दरख्त जो पौधे हैं वो साफ़ हो जाते हैं। मज़ीद ज़मीन को पानी पड़ता है, पानी से जो है ना फिर वो यहाँ फर्टाइल डेजर्ट है, फर्टाइल डेजर्ट की वजह से क्या होता है कि घासें उग जाती हैं। अब जब वो घासें दूर दूर तक आपको जो है ना फिर वो ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है। पिछला जो साल था ना वो रिकॉर्ड ब्रेक था यहाँ पे सर पार्कर में। ओवर 1 मिलियन टूरिस्ट जो है उन्होंने विज़िट किया था। वरना इतना ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं होता सर पार्कर में। यहाँ पे बहुत सारी पिकनिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि कारोंझर है, मिट्टी के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे नमक की कांज हैं, कोयले की खदान है। इसके अलावा भी और बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे ना घूमने के लिए। कोई ऐसा नहीं है घूम नहीं सकता बंदा, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। बहरहाल ये जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त का क्लिप है जब बारिशें हो चुकी थी, और ये वाला क्लिप तो लाजमी सी बात है जो मतलब अभी मैं रास्ते में बनाता हुआ आया हूँ आपके सामने ही है। तो आप ख़ुद जो है इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। बहरहाल ये मैं आपको कहता हूँ कि अगर इस दफ़ा की बारिश के बाद आप विज़िट करेंगे तो शायद आप ये बात याद रखेंगे। पिंजरों में और ज़िंदानों में आप लोगों ने जानवर और ख़ूबसूरत किस्म के परिंदे देखे होंगे, लेकिन मैं आपको लाइव, क्योंकि थर की वीडियो है और थर का परिंदा जो यहाँ का मशहूर परिंदा है वो हम आपको ना दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये देखिए, बाकी थर पार्कर का नाम आए और वहाँ पर मोर जैसे परिंदे का जिक्र ना हो तो ये तो बिल्कुल थर पार्कर के साथ नाइंसाफ़ी है। तो बिल्कुल अभी अभी राइट नाउ मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारे मोर एनी टाइम घूमते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे उनमें पकड़ने पर, उनके कैद करने पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर प्रोविजनल बर्ड जिनका जो है वो मोर ही है। दूसरा ये कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो अगर आपको देख लें कि आपने किसी परिंदे को, यहाँ पे मोर, तीतर और इस तरह के काफ़ी सारे जानवर हैं जैसे कि गायें, बकरियां, ऊँट, दुम्बे वगैरह, ये नॉर्मल चीज़ें ये घूमती रहती हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे कीमती क्योंकि यहाँ पर मोर है तो इस वजह से अगर आप इनको छेड़ते हुए किसी लोकल ने आपको देख लिया तो फिर वो जो आपकी हालत करेगा ना तो वो आप सह नहीं पाएंगे। बहरहाल अगर आप थर पार्कर आएँ तो मोर के साथ थोड़ा सा फासला रखें, पिक्चर्स लें, वीडियोस बनाएं, लेकिन मोर को तंग ना करें। मोर के अलावा भी दूसरे जानवरों को तंग करना शर्म सही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मोर को तंग नहीं करिएगा। ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है लाजमी सी बात है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, क्योंकि हमारे अभी अभी 1K सब्सक्राइबर हुए हैं और 1K सब्सक्राइबर की पार्टी भी हम दे चुके हैं। तो अगली पार्टी जो है वो रैंडम सब्सक्राइबर्स के साथ होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ दस्तरखान पर बैठें तो
कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट छोड़ें, मैं आपसे रब्ता करूँगा। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगला जो ब्लॉग होगा हमारा, उसके अंदर मैं यहाँ के कुछ आपको लोकल्स के साथ मिलवाऊँगा, उनसे आपके मतलब कुछ उनके जो एक्सपीरियंस हैं वो हम शेयर करेंगे। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार इनकी कहानियाँ हैं, क्योंकि मैं जो है इनसे सुनता रहता हूँ, तो यकीन मैं लुत्फ़अंदोज़ होता रहता हूँ। तो अगले ब्लॉग में आप लोगों को भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। अब ब्लॉग पसंद आया तो दोबारा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।